अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। तमाम मुसलमान और सारे ईसाई तारक को उंदलस का फातह समझते और जानते थे और उन्होंने वो ख्वाब भी सुन लिया था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और आपने फ़तह उंदलस की बिशारत दी थी। एक तो तारक नेक तबीयत थे, दूसरे बहादुर थे, तीसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की बिशारत दी थी, चौथे उन्होंने उंदलस का कसीर हिस्सा फ़तह भी कर लिया था। इसलिए तमाम मुसलमान इनसे मोहब्बत करते और इनकी इज़्ज़त करते थे। इनके कैद कर दिए जाने से तमाम मुसलमानों को बड़ा रंज और अफसोस था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मूसा को फजूल हसद नहीं बल्कि वो भी नेक तबीयत और शरीफुल नफ्स इंसान है। इसलिए अवाम ये समझते थे कि उन्होंने तारक को इसलिए कैद नहीं किया कि वो इनसे जल गए हैं, बल्कि किसी मसलहत से ऐसा किया गया है, इसलिए सब ही खामोश थे। यूं तो हर मुसलमान को इस बात का रंज था, मगर सबसे ज़्यादा सदमा राहील को था। वो बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन थी और सोचती थी कि क्या करे, किस तरह से इन्हें रहाई दिलाए। एक रोज़ वो इस कमरा में गई जिसमें तारक कैद थे। चूँकि मूसा ने किसी को इनसे मिलने की मुमामनत ना की थी, इसलिए हर शख्स जब चाहता इनसे मिल सकता था। महाफिज कोई रोक टोक ना करते थे। चनाचा जब राहील इनसे मिलने गई तो उन्होंने कोई एतराज़ ना किया और इसे कमरा के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। राहील ने कमरा में दाखिल होते ही देखा कि वो फातह आज़म जिसकी बहादुरी ने तमाम उंदलस के ईसाइयों को मरूब कर रखा है, जिसकी तलवार ने स्पेन में धूम मचा दी है, जिसकी जुर्रत व हिम्मत का हर तरफ शोहरा है, दस्तों पाबस्ता एक चटाई पर सर झुकाए बैठा है। इसके कमरा में दाखिल होते ही तारक ने इसे और इसने तारक को देखा। दोनों की निगाहों में अफसोस, हसरत और गम की झलक थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। देर तक देखते रहने के बाद राहील बढ़ी और इसने अफसोस भरे लहजा में कहा, शेर दिल फाते। फरते गम से इसकी आवाज़ उबर गई और वो इससे ज़्यादा कुछ न कह सकी। तारक बोले, नेक दिल दोशीज़ा, तुम क्यों इस गम खाना में आई? राहील, आपको देखने और बातें करने के लिए। तारक ने कहा, तुम्हारी इस हमदर्दी का शुक्रिया। राहील, मुझे रंजो कलक है कि बिला वजह अमीर मूसा ने आपको कैद कर दिया। तारक ने कहा, इसमें अमीर मूसा का कसूर नहीं है। राहील, और किसका कसूर है? तारक, मेरे मुकद्दर का। राहील, मैं तो समझती हूँ कि अमीर ने आपकी शोहरत से जलकर आपको कैद किया है। तारक ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझसे कोई खता, कोई गुनाह, कोई गरूर सरजद हो गया था और खुदा ने इसकी पादाश में मुझे ये सज़ा दी है। राहील ने कहा, गोया आपको अमीर की तरफ से कोई रंज नहीं है। तारक, बिल्कुल ही नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से ना हसद कर सकता है, ना बेजा रंज रख सकता है। राहील, आप जानते हैं कि मुसलमान आपके खैरख्वाह हैं? तारक, खूब जानता हूँ। राहील, अगर आप चाहें तो वो आपको आज़ाद करा सकते हैं। तारक, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। राहील, क्यों? तारक ने कहा, इसलिए कि अमीर के हुक्म की खिलाफ वर्जी एक मुसलमान कभी नहीं कर सकता। राहील, तो ये कहिए कि इनको आपसे हमदर्दी ही नहीं। तारक, ये भी नहीं हो सकता। राहील, अच्छा आप रिहा होना चाहते हैं? तारक ने कहा, ज़रूर चाहता हूँ। राहील, तो मैं मुहाफ़िज़ों की खुशामद करती हूँ। यकीन है कि वो आपको रिहा कर देंगे और फिर आप मेरे साथ चलना। हम दोनों पहाड़ के किसी हिस्सा पर रहा करेंगे, दुनिया और दुनिया वालों से अलग। तारक, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, मगर इस तरह रिहा होना नहीं चाहता। राहील, और किस तरह चाहते हैं? तारक, खुद अमीर मुझे रिहा करें। राहील, मेरा ख्याल है कि वो कभी आपको रिहा ना करेंगे। तारक, मगर मेरा ख्याल है कि वो अनकरीब रिहा कर देंगे। राहील ने कहा, अच्छा तो मैं इनसे कुछ अर्ज़ करूँगी। तारक, हाँ, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। राहील, किसी बात की तकलीफ़ तो नहीं है आपको? तारक, नहीं। राहील, अच्छा तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफिज़। तारक ने कहा, फ़ी अमानुल्लाह। राहील वहाँ से चली आई
اور دوسرے روز امیر موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ موسیٰ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ رحیل کو رازرک نے زبردستی پکڑوا لیا تھا اور وہ تہہ خانہ میں چلی گئی تھی۔ نیز یہ بھی کہ اس نے طارق کو خاندان گات کے 25 بادشاہوں کے تاجوں کا پتہ دیا تھا، اور یہ بھی کہ اسے طارق سے ہمدردی تھی، لہٰذا جب وہ موسیٰ کے پاس پہنچی تو سلام کر کے بیٹھی تو امیر اس سے نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے اور انہوں نے دریافت کیا، کس لیے آئی ہو بیٹی؟ رحیل نے کہا، میں طارق کے متعلق کچھ عرض کرنے آئی ہوں۔ موسیٰ نے کہا، جو کچھ کہنا چاہتی ہو بے تکلف کہو۔ رحیل، آپ جانتے ہیں کہ طارق بے لوث انسان ہے، مسلمانوں کا ہمدرد ہے، حکومت اسلام کا خیر خواہ ہے اور آپ کا فرما بردار ہے۔ موسیٰ نے کہا، خوب جانتا ہوں رحیل، اور آپ اس بات سے بھی واقف ہے کہ انہوں نے بے نظیر جرأت اور شجاعت سے اندلس کو فتح کیا ہے۔ موسیٰ، خوب واقف ہوں۔ رحیل، کیا ان کی بہادری، ان کی جرأت، ان کی خیر خواہی اور ان کی فرما برداری کا یہی صلہ ہونا چاہیے تھا کہ انہیں قید کر دیا جائے؟ موسیٰ، میری بھولی بیٹی، میں نے اسے اس لیے قید کیا کہ اس نے جوش و شجاعت کے ذام میں میرے حکم کی نافرمانی کی۔ رحیل، مجھے معلوم ہے، لیکن اس نافرمانی میں مصالحت تھی۔ موسیٰ نے کہا، یہ درست ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں 12,000 مسلمانوں کی باغ ڈور تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جاتا تو دین و دنیا میں جواب دہ میں تھا۔ رحیل نے کہا، لیکن اگر کسی ایک جگہ بھی مسلمانوں کو شکست ہوتی تو وہ کبھی آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرتے۔ موسیٰ، یہ سچ ہے۔ اچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ رحیل، میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں رہا کر دیں۔ موسیٰ نے کہا، میں نے خود طے کر لیا ہے کہ میں انہیں بہت جلد رہا کر دوں گا۔ رحیل، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی اور چہرہ گرد آلود تھا۔ اس نے آتے ہی موسیٰ کو سلام کیا۔ موسیٰ نے سلام کا جواب دے کر دریافت کیا، کیا تم خلیفہ کے حضور دمشق سے آ رہے ہو؟ آنے والا، جی ہاں۔ موسیٰ، کوئی فرمان لائے ہو؟ آنے والے نے کہا، اعلیٰ حضرت نے اپنے دستے خاص سے یہ فرمان لکھ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی عبا کی جیب سے ایک خط نکال کر موسیٰ کو دیا۔ موسیٰ نے اسے چوم کر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، از جناب بندہ خدا ولید بن عبد المالک خلیفہ مملکت اسلامیہ بجانب موسیٰ بن نصیر والی بلاد اسلامیہ مغربیہ۔ حمد و صلات کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے نیز تمام مسلمانوں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اندلس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہاں سے بدکاری اور اصنام پرستی کی بنیاد اکھاڑ کر توحید پرستی کی داغ بیل ڈالی۔ طارق نے جو کچھ کیا وہ باہم مشورے اور جوش جہاد سے سرشار ہو کر کیا، اور وہ سزا کے قابل نہیں بلکہ مستحق داد و انعام ہے۔ وہ مخلص مجاہد اور مسلمانوں اور حکومت اسلامیہ کا خیر خواہ ہے۔ اسے فوراً عزت و احترام کے ساتھ رہا کر کے اس سے معافی مانگو۔ میں نے اسے اندلس کا وائسرائے مقرر کر دیا ہے۔ تم اسے ذمہ داری دے دو اور اس کی عزت افزائی کرو۔ میں ان تمام مسلمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ خدا انہیں اور جوش و قوت عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تمام مسلمانوں سے میرا سلام کہہ دو۔ ولید بن عبد المالک از دمشق۔ موسیٰ اس فرمان کو پڑھ کر مسکرائے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، بیٹی رحیل، میرے ساتھ آؤ۔ رحیل بھی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں چل کر محل کے صحن میں آئے۔ موسیٰ نے وہاں فرش کرا کے تمام معزز مسلمانوں اور فوجی افسروں کو بلا لیا۔ جب سب آ گئے تو انہوں نے طارق کو طلب کیا۔ جس وقت طارق وہاں آ گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، مسلمانوں، میں نے طارق کو اس لیے قید کیا تھا کہ میرے خیال میں انہیں فقط فتح کے جوش میں آگے نہ بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ حاشا، اس میں میرے نفس یا حسد کو کوئی دخل نہ تھا۔ آج خلیفۃ المسلمین کا فرمان آیا ہے، میں سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمان پڑھ کر سنایا۔ سنانے کے بعد طارق سے کہا، فاتح اعظم، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ طارق نے کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی میں معاف کرتا ہوں، اور خدا بھی معاف کرے۔ اب دونوں اٹھ کر بغل گیر ہوئے اور موسیٰ نے انہیں اندلس کا وائسرائے ہونے کی مبارکباد دی۔ دیگر تمام مسلمانوں نے بھی مبارکباد دی۔
तारक को कैद कर दिए जाने की वजह से जिस कदर लोगों को रंज हुआ था, इससे ज़्यादा इन्हें इनके रहा होने की मसरत हुई और करीब करीब सब ने इन्हें मुबारकबाद दी। दरअसल तारक जिस कदर बहादुर और शेर दिल थे, इसी कदर नेक तबीयत और खुदा तरस भी थे। वो मुसलमानों के इरामो साइश का ख्याल रखते थे और हर मुसलमान इनसे खुश था। मूसा ने इन्हें महल के एक कमरा में कैद किया था। जब वो रिहा हुए तो इसी कमरा में रहने लगे। इनकी तकदीर ने इन्हें कुछ का कुछ बना दिया था। वो बर्बर के रहने वाले थे। मूसा ने इस मुल्क पर लश्कर कशी की। वो अपने मुल्क की हमायत में मुसलमानों से नहायत बहादुरी और बड़ी दलेरी से लड़े, लेकिन गिरफ्तार हो गए और मूसा के पास बतौर गुलाम रहने लगे। कुछ अरसा के बाद वो मुसलमान हो गए और मूसा ने इनको आज़ाद करके फ़ौज में अफसर मुकर्रर कर दिया। चूँकि वो होनहार और होशियार थे, इसलिए तरक्की करते करते तांजा के गवर्नर हो गए। जब उंदलस की मुहिम पेश आई तो मूसा ने इन्हें ही इस मुहिम पर रवाना किया और उन्होंने खुदा दाद जहानत की बदौलत उंदलस को फतह कर लिया। मगर खुदा को आजमाइश मंजूर थी, लिहाजा मूसा ने इन्हें कैद कर दिया। अगर कोई मामूली ज़रफ़ का इंसान होता तो शायद खुदा से शिकवा करता या मूसा और मुसलमानों से नाराज़ होकर मुर्तद हो जाता। मगर वो सच्चे और पक्के मुसलमान थे। ना वो किसी से खफा हुए और ना खुदा ही की शिकायत की, बल्कि इसका शुक्रिया अदा किया। चनाचा खुदा उनसे खुश हो गया और इन्हें उंदलस का वाइसराय बना दिया। वो एक गुलाम बनकर आए थे और आज आला अफसर बन गए थे, मूसा के हमसर हो गए थे। वो असर की नमाज पढ़कर आए और कमरा के बाहर फर्श पर बैठ गए। अभी इनको बैठे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि राहील आ गई। वो इस वक्त बेशकीमत पोशाक ज़ेब तन किए उठलाती और मुस्कुराती हुई आ रही थी। इसने करीब आकर कहा, उंदलस के हाकिम सलाम। तारक ने चौंक कर देखा। इसका चेहरा फरते मसरत से दमक रहा था। आंखों में चमक और नाजुक लबों पर तबस्सुम खिल रहा था, जिससे वो और भी हसीन मालूम हो रही थी। तारक ने सलाम का जवाब देकर कहा, आओ मेरी मोहसिना बैठो। राहील ने इनके पास बैठते हुए कहा, मोहसिना, ये क्या कह दिया आपने? एक तो राहील थी ही खूबसूरत, दूसरे इसने अच्छी पोशाक और चमकदार जेवर पहन रखे थे, तीसरे कपड़ों में कुछ ऐसी खुशबू बसा रखी थी कि ऐसा मालूम होता था जैसे इसके जिस्म से बीनी बीनी खुशबू फूट रही है। तारक इस हूरवश को देख रहे थे। वो कुछ ऐसे महवे दीद थे कि उन्होंने सुना ही नहीं कि इस रश्के कमर ने क्या कहा है। राहील ने कुछ देर इंतजार करने के बाद कहा, क्या देख रहे हैं आप? तारक चौंक पड़े। उन्होंने कहा, खुदा की कुदरत का तमाशा देख रहा हूँ। राहील ने शौकी से इधर उधर देखकर कहा, मगर यहाँ तमाशा कहाँ हो रहा है? तारक, तमाशा? मैंने गलत कह दिया। राहील बेसाख्ता हंस पड़ी और इसने कहा, आज आप अपने हवास में क्यों नहीं हैं? तारक, तुम जैसी कमरे रखसार को देखकर हवास कहाँ बाकी रह सकते हैं? राहील शर्मा गई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें फरते हया से झुक गईं। आरस ताबा अरके नदामत में डूबकर और भी दिल फरेब हो गए। तारक ने कहा, राहील, तुम किस कदर हसीन हो। तुम्हें देखकर कोई शख्स भी अपने दिल पर काबू नहीं रख सकता। राहील का खूबसूरत सर झुक गया और वो फर्श को देखने लगी और शर्मो हया ने इसकी रानाई को और भी बढ़ा दिया। तारक ने फिर कहा, हूर अदा हसीना, मैं तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। राहील की चुतून में फिर शोखी झलक आई। इसने उठलाकर कहा, क्यों? तारक ने कहा, इसलिए कि तुमने उस वक्त जबकि मैं कैद में था मुझसे हमदर्दी की। राहील ने बेसाख्तगी के अंदाज में कहा, मैं कैसे हमदर्दी ना करती? तारक ने कहा, हाँ, क्यों हमदर्दी की तुमने? राहील, इंसानियत के असर से। तारक ने कता कलाम करते हुए कहा, महज इंसानियत के असर से? राहील, और क्या समझा था आपने? तारक, मैंने तो ये समझा था कि शायद तुम्हें एक आवारा वतन से मोहब्बत हो गई है। राहील ने चौंक कर कहा, मोहब्बत? तारक ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, हाँ, मगर अफसोस मेरा ख्याल गलत निकला। राहील, तारक, क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? तारक, हाँ, मैं इसका इकरार करता हूँ। राहील, और ये मोहब्बत बाकी रहेगी? तारक, इंशाअल्लाह। राहील, और आप मुझे इस काबिल भी समझते हैं? तारक, इस काबिल? तुम्हारी निगाह अव्वलीन ने मेरी रग रग में तुम्हारी मोहब्बत भर दी थी।
राहील का चेहरा मुसरत से सुर्ख हो गया। इसने कहा, खुदावंद करीम का शुक्र है। तारक, किस बात पर खुदा का शुक्र कर रही हो तुम? राहील, इस बात पे कि आप एक यहूदी लड़की से मोहब्बत करते हैं। तारक, राहील, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? राहील, हाँ। इसका सर फिर झुक गया और वो शर्म से पसीना पसीना हो गई। तारक कुछ कहना चाहते थे कि आवाज सी आई। दोनों ने निगाहें उठाकर देखा। इन्हें नाइला और बल्कीस आती हुई नजर आई। ये दोनों महवशियाँ रहील से पहले भी मिल चुकी थी, इसलिए रहील इन्हें खूब जानती थी। लेकिन तारक ने इन दोनों को पहले ना देखा था, न इन्हें जानते थे। राहील इन्हें देखकर शर्मा गई। वो दोनों नहायत बेतकल्फी से रहील के पास तारक के सामने जा बैठी। नाइला ने तारक से मुखातिब होते हुए कहा, मैं आपको आपकी रहाई पर मुबारकबाद देती हूँ। बल्कीस ने कदरे शोखी से कहा, और मैं भी। तारक, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रहील ने सर उठाकर तारक की तरफ एक अंदाज से देखते हुए कहा, मैं इन दोनों का तारफ कराए देती हूँ। ये उंदलस की मलका शाह राजरक की बेगम नाइला है और ये करतबा के मशहूर मरूफ सौदागर अमामन की दुख्तर नेक बल्कीस है। तारक, मैं समझ गया, ये खुशनुमा तौक वाली खतून है। राहील, हाँ, सारी दुनिया में ये इसी नाम से मशहूर है। तारक, और ये वो हैं जिन्हें रहाई दिलाने के लिए इस्माइल गए थे और इनके साथ वो भी कैद हो गए थे। नाइला, जी हाँ, ये वही हैं। तारक, इन्होंने इस्माइल को कहाँ छोड़ा? नाइला ने मुस्कुराकर कहा, इनसे ही दरियाफ्त कर लीजिए। बल्कीस ने कहा, वो तिलतलिया ही में मौजूद है। तारक, खुदा का शुक्र है। आप दोनों कैसे रहा हुए? नाइला ने तमाम रवायदात सुना दी। तारक को ये सुनकर बड़ी मुसरत हुई और उन्होंने बल्कीस से दरियाफ्त किया, आप तिलतलिया कैसे चली आईं? बल्कीस ने कोई जवाब न दिया, शर्मा कर सर झुका लिया। नाइला ने कहा, इस्माइल की मोहब्बत इन्हें यहाँ तक खींच लाई। तारक ने कहा, खूब सुना था कि आप मरेडा चली गई थी, आप यहाँ कैसे आ गई? अब नाइला के शर्माने की बारी थी। शौक अदा बल्कीस ने जल्दी से कहा, इन्हें अब्दुल अजीज की उल्फत ने बेकरार कर दिया, इसलिए चली आई। तारक, तो यही कहिए कि रहील ने इनकी तरफ देखते हुए और कता कलामी करते हुए कहा, बस खामोश रहिए वरना ये दोनों मुझे और आपको जज कर देंगी। नाइला ने हंसते हुए कहा, खूब, तुमने उंदलस के वाइसराय पर हुकूमत करना शुरू कर दी राहील। राहील ने तारक से मुखातिब होकर कहा, सुन लिया आपने? बल्कीस ने हंसकर कहा, क्या ये कुछ ऊंचा सुनते हैं? राहील, शायद इस्माइल ऊंचा सुनते हैं। अब आफताब गुरूब हो गया था और मगरिब की अजान होने लगी थी। तारक ने उठते हुए कहा, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ाऊं। नाइला, बेहतर है। तारक ने कहा, मेहरबानी करके रहील को परेशान ना करना। नाइला और बल्कीस दोनों बेसाख्ता हंस पड़ी। नाइला ने कहा, अल्लाह अल्लाह, किस कदर ख्याल है आपको इसका। तारक मुस्कुराते हुए चले गए और ये तीनों बातें